श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूं कि अगर हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या सही तरीका होता है। जब भी हम भगवान को भोग ऐसा लगाएं ताकि हमारे जो भगवान है वह उसे भोग को ग्रहण करें। तो आज हम वीडियो में जानकारी आपको यही शेयर करेंगे और ये वीडियो की जानकारी जो आपके लिए है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी और आपके भी जो इष्ट आराध्य देवता हैं उन्हें किस प्रकार से भोग लगाएं जिससे आपका भोग जो है भगवान को स्वीकार हो। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उनकी पसंद के बारे में भी हमें जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग पसंद है, उन्हें मेवे का भोग आप पसंद है, उन्हें पंजरी का, लड्डू का और उन्हें पंचामृत भोग पसंद है और उन्हें फल भी पसंद है। तो आप तरह तरह की चीज़ें अलग अलग चीज़ें उनको भोग में आप प्रतिदिन लगा सकते हैं। और जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी जी जरूर रखें, बिना तुलसी के भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। और भोग लगाने का सही तरीका ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ अगर भगवान को खिलाते हैं यानी उनको भोग लगाते हैं तो आचमनी करें। आचमनी करने के बाद उनके मुंह पे 3 बार तक ले जाएं, उनके पास तक। उसके बाद उन्हें प्यार से, भाव से अपने कान्हा से कहें कि हे प्रभु, यह भोग आप अब ग्रहण करें और आप बताएं कि आपको यह पसंद आया या नहीं। और उन्हें ग्रहण इसी प्रकार से कराएं। फिर उन्हें पानी भी, जल भी पिलाएं। जल पिलाने के बाद उनके घंटी का नाद करें और उनके पास बैठे। इस तरीके से भाव से अब जब जुड़ के उनको भोग ग्रहण कराते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, तो आपके लड्डू गोपाल उस भोग को बड़े प्रेम से लेते हैं और आपके मन में भी प्रतिदिन उनकी भाव उत्पन्न होगी कि आपको वो खुद प्रेरित करेंगे कि मुझे ये भोग, जैसे कि अगर आपके मन में एकाएक आ गया कि आज मुझे ये चढ़ाना है, आज मुझे ये भोग लगाना है, तो कहीं ना कहीं प्रेरित आपके खुद के लड्डू गोपाल देना शुरू कर देते हैं। जितना आप भाव से जुड़ के भोग लगाएंगे उतना ही आपके भोग को भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूध पिलाती हैं रात में या सुबह, तो उनके पास उनके मुंह तक दूध को 3 बार स्पर्श कराएं। उसके बाद उन्हें प्यार से बोलें कि हे कान्हा, अब आप दूध पी लीजिए। उनको लोरी गाएं, भगवान श्रीमन नारायण या नारायण राधे राधे बोलते हुए पिलाएं, जिससे आपके भोग को वह स्वीकार करे। ऐसा ना करें कि आप भोग रख, कुछ लोग ऐसे करते हैं, भोग ले जाके उनके पास रख दिए, आचमनी कर दिए, हट गए। ऐसे भोग आपका भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आप उनको भावपूर्ण जुड़िए और भाव से उनको भोग ग्रहण कराइए, उनको पानी पिलाइए, उनका मुंह जो है थोड़ा सा कपड़ों से पोंछिए, तब वहाँ से हटिए, तब यानी आपके भोग को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप भगवान शिव को भोग लगाते हैं तो आपको बिल्वपत्र रख के, भगवान शिव को तुलसी समर्पित नहीं की जाती है, तो जब आप भगवान शिव को भोग लगाते हैं तो उसमें एक बिल्वपत्र रख दीजिए। जब आप एक बिल्वपत्र रख के भगवान शिव को भोग लगाते हैं तो वह स्वयं भी स्वीकार करते हैं और 33 कोटि देवता भी आपके भोग को स्वीकार करते हैं जब आप एक बिल्वपत्र जो है समर्पित कर देते हैं। महादेव देवता ऐसे होते हैं कि वह अकेले कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। सारे देवी देवता जो है, जब आप बिल्वपत्र रख देते हैं तो समस्त देवी देवता को भोग लग जाता है। जब हम भोग भगवान के समक्ष रखते हैं तो हम उनको आचमनी जरूर करें। बिना आचमनी का आपका जो भगवान तक भोग नहीं पहुंचता है, तो आचमनी करें। उसके बाद उनको हाथ जोड़ के बोलें कि आप यह भोग को ग्रहण करें प्रभु, और आप बताएं कि यह भोग कैसा है, या आप जो भी मुझे प्रेरित करेंगे मैं वह प्रतिदिन आपको भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी। इस तरीके से आप प्रतिदिन भगवान से जुड़िए। जब आप भावपूर्वक भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ कोई त्योहार है या बच्चों का जन्म दिवस है, तो आप ऐसा भोजन बनाएं ताकि आपके भगवान भी उस भोजन को ग्रहण कर सके। यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन अगर बने या मीठा कुछ भी आप भगवान को ज़रूर दें। जैसे कि अगर आपके घर में कोई आता है और मीठा लाता है या फल लाता है, जैसे अतिथि आते हैं या कोई भी गेस्ट आता है तो लाता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने भगवान के पास ले जाएँ। यानी आपके कुछ भी, आपके बाहर से कोई कुछ नई चीज़, भगवान मीठा चीज़ लाते हैं या ऐसी चीज़ है कि आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों से पहले अपने लड्डू गोपाल को और अपने भगवान के समक्ष रखना चाहिए। मैं स्वयं करती हूँ। जैसे हमारे घर में कोई त्योहार होता है, मीठा आता है या कि कोई भी वो लेके आया, तो सबसे पहले मैं अपने भगवान को भोग लगाती हूँ, क्योंकि हमारे वो परिवार के सबसे मेन सदस्य हैं और सबसे पहले अगर हम उनको भोग लगाते हैं तो वह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि एकादशी के दिन हो गया,
कुछ पकवान बनाकर जो कि लड्डू गोपाल को पसंद हो वो भोग लगा दीजिए। जैसे मैं बिना लहसुन प्याज का अगर भोग बनाती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को जो है उस दिन थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद उनके मुंह तक ले जाने के बाद उनको ग्लास से पानी, फिर उनका मुंह जो है स्पर्श कराना, पोंछना। तो इस तरीके से जब आप भावपूर्वक भोग लगाते हैं तो आपके भगवान आपके भोग को स्वीकार करते हैं, और आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि आज मैं ये चढ़ा दूँ। आज मुझे खुद अनुभव होता है कि कभी मैं केला चढ़ा दूँ, कभी मैं स्ट्रॉबेरी मंगा दूँ, कभी जो भी अपनी बिटिया के लिए मंगाती हूँ तुरंत मैं लड्डू गोपाल के भी पास में ले जाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है ना वो कान्हा के सबसे छोटे स्वरूप हैं, और उन्होंने बाल स्वरूप जैसी अगर आप पूजन आराधना करते हैं तो आपको स्वयं प्रेरित करते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों को प्यार से जब दूध नहीं पीते हैं तो आप उन्हें लोरी गाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल को दूध पिलाइए, उनको श्रीमन नारायण राधे राधे बोलते हुए, और जो भी आपको अच्छा जो है भजन आता हो वो गाते हुए अपने लाला को, अपने कान्हा को दूध पिलाइए, जिससे आपका दूध वह प्रेम से स्वीकार करें। देखिए, कृष्ण सेवा आपके जीवन को उद्धार करती है, और आपके जो भी इष्ट आदि देवता हैं जब भी आप भोग लगाते हैं तो उनको आचमनी तुलसी दल डाल के प्रार्थना करें कि आप इस भोग को ग्रहण करें, और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। जब आप प्रार्थना से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपके भोग को आपके भगवान स्वीकार करते हैं, और वह इंतज़ार करते हैं कि अब मुझे लिए कौन से चीज़, ये मुझे कब कुछ खिलाएगा या कुछ। अगर आप कभी गलती से ऐसे भोग ले गए और आपने ऐसे रख दिया, आप अपने घर के ही लोगों को सोचिए कि अगर आप ऐसे खाना बिना बुलाए ऐसे ला के रख के चले जाएंगे तो क्या वह आपके भोजन प्रेम से ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। आपके बच्चे भी, आप 4 बार बुलाते हैं तब आपके बच्चे भी भोजन को ग्रहण करते हैं। तो वैसे हमारे भगवान भी होते हैं, जब आप उनको प्रेम से, प्यार से भजन गा के भोजन को ग्रहण कराते हैं, जल पिलाते हैं, तो आपके भगवान ज़रूर आपके जो है भगवान जो है भोजन को, आपके जो है प्रसाद को, भोग को स्वीकार करते हैं, और वही श्रेष्ठ माना जाता है। जब भी आप भाव से जुड़ते हैं तो आपके भगवान आपका साथ और आपकी पूजन को बड़ी प्रेम से स्वीकार करते हैं, और आपको ज़रूर एक मन में भाव देते हैं। जब आपके मन में कभी ऐसा लगे कि मैं ये बना दूँ, मैं भगवान के लिए कर दूँ, तो ये आपके मन में अपने से नहीं आता, आपके भगवान आपको प्रेरणा देते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी हो। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए, ताकि आपको जितनी भी मैं ज्ञान की बातें ग्रहण करती हूँ, उपाय, पूजा पाठ, व्रत की, ताकि आप तक ये माध्यम पहुँचे और आप भी अपने जीवन को सार्थक करें, भगवान से जुड़ें और उनकी सेवा करें, उनकी पूजन आराधना मंत्र जाप करें, जिससे आपके जीवन में समस्त जाने अनजाने पाप समाप्त हो और आपकी मनोकामना हर प्रकार से आपके इष्ट आराध्य देवता पूर्ण हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।